अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडेज आर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज का हमारे टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, बेसिकली मैटर क्या होता है, मतलब मादा क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री बेसिकली इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अभी तक 8th क्लास में आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो साइंस में आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं जिनमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, ये सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं। अब इनकी डिवीजन्स कर दी गई है साइंस की इनटू केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हम इसमें ख़ास तौर पे मैटर को स्टडी करते हैं। अब मैटर जो है वो मादा होता है। मादा भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है। ये बेसिकली हर चीज़ की स्टडी होती है जो भी जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम कहते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या देखना है। नंबर 1 कंपोजिशन। कंपोजिशन उर्दू में इसको कहते हैं तरकीब। मतलब कि आपके पास, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग वाटर की। वाटर, अब वाटर में हमने सबसे पहले देखनी है उसकी कंपोजिशन, मतलब तरकीब। क्या है इसकी तरकीब कि ये किस किस से मिलके बना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद है। जैसे हम लोग इसका फार्मूला लिखें तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दैट्स मीन्स की कंपोजिशन में हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। ये इसकी क्या है? कंपोजिशन। मैटर है, हमने एग्जांपल ले ली वाटर की। सबसे पहले हमने उसकी क्या देख ली है? कंपोजिशन। सेकंड, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब आपके पास यही वाटर जो है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं, ये बेसिकली इसकी साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है। थर्ड, हम लोग देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि आया कि वो जो है यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो है वो 2 तरह की होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब तबई खसूसियात में हम लोग बेसिकली उसकी अपीयरेंस देखते हैं। जैसे जो वाटर होता है ये लिक्विड में होता है, माया हालत में होता है, ठीक है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जी H2O जो है वो क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, किसकी? वाटर की। 3 चीज़ें हैं। कंपोजिशन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर्टीज़, और एट द एंड ये बना कैसे, कैसे इसका रिएक्शन हुआ कि हमारे पास H2O तो हमने कह दिया, ये कैसे बना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देते हैं? H2O, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ वाटर। तो हमारे पास मैटर को स्टडी करने के लिए, अब देखें हमारे पास हमने सिंपल एक वर्ड लिखा था वाटर। अब वाटर किस तरीके से बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और वो कैसे किस किस से मिल के क्या क्या बना रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा की तरकीब, साख्त, ख़वास और केमिकल रिएक्शन का मुतालिया करते हैं। क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है मैटर। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया मैटर। मैटर क्या होता है? अभी मैंने बताया हर वो चीज़ जो जगह घेरती और वज़न रखती हो उसको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। एनीथिंग विच हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, एक आप चेयर की ही एग्जांपल ले लें तो चेयर भी जो है वो आपके पास क्या होती है? उसका वज़न भी होता है और वो जगह भी घेर रही है। जो एयर है, वाटर है, कोई भी चीज़ आप ले लें अपने इर्द गिर्द, तो वो बेसिकली क्या होती है? मैटर ही होती है। इसमें हमारे पास टाइप्स होती हैं, जैसे सॉलिड भी हो सकती है मैटर, उसके अलावा लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। अब मैटर के आगे से 2 टाइप्स हो सकती हैं अगर तो मैटर जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी चेयर, चलें वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। अब अगर तो वाटर एज इट इज़ ही प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो क्या है? सब्सटेंस, शय। शय क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादा की खालिस हालत, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल खाली जो है वो हमारे पास क्या है? वाटर प्रेजेंट है, अलग अलग चीज़ें जो है वो अपनी खालिस हालत में अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह देते हैं? सब्सटेंस। अब मिक्सचर नाम से ही जाहिर है, मिक्सचर हम लोग यही कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल रही हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो बेसिकली ना खालिस हालत बन जाती है। क्योंकि देखें अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास है जी वाटर के अंदर हम लोग शुगर को मिक्स कर रहे हैं,
ये हमारे पास क्या था, वाटर, और वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं शुगर। वाटर क्या था हमारे पास, सब्सटेंस, शय थी जो कि क्या थी, अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट थी। जब हमने इसमें डाल दी शुगर, अब शुगर जब हमने इसमें डाली है तो ये क्या बन गई, इम्प्योर फॉर्म बन गई है, किसकी, मैटर की। तो अगर मैटर अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, और अगर इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। ओके जी, लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं, नाम से जाहिर है, फिजिकली जो चीज़, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि फिजिकली जहाँ पे भी वर्ड आएगा दैट्स मीन जो अपीयरेंस के लिहाज से होती है, जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और केमिकली हम चीज़ों को देख नहीं सकते, जैसे वाटर की ही हम लोग सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर जो है वो हम लोग अपीयरेंस के लिहाज से तो कह सकते हैं कि वो लिक्विड है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बता सकते उसको देख के कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आती है इसकी होती क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम लोग इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं, विच आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है मुंसलिक होना, विद फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है, स्टेट्स तीन तरह की हो सकती हैं, या तो वो हालत जो है उसकी सॉलिड हो सकती है, या लिक्विड हो सकती है, या गैस हो सकती है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें वाटर की ही, तो वाटर को अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट अप करना शुरू कर दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट अप करना शुरू कर दूँ, तो हीट अप करने से ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस, मतलब वेपर्स, बुखारात में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करना शुरू कर देते हैं तो पानी की क्वांटिटी भी कम होना शुरू हो जाती है और उसमें से गैस निकल रही होती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, आबी बुखारात होते हैं। और अगर इसी पानी को मैं फ्रिज में रख दूँ, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दूँ, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी है वाटर ही, तीनों केसेस में वाटर है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट से मुंसलिक होती है, तबई हालत से मुंसलिक होती है, उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास स्मेल आ सकती है, हम सिंपल स्मेल को सूंघ कर बता सकते हैं, हम शेप देखकर बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी क्रिस्टल, ये किस शेप का है, उसके बाद इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, मतलब कितनी जल्दी ये सॉल्युबल हो रहा है। जैसे पानी के अंदर अगर हम लोग चीनी मिक्स कर दें या नमक, तो नमक बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, चीनी थोड़ा सा टाइम लेती है। इसी तरह अगर शहद मिक्स कर दें तो वो उससे ज़्यादा टाइम लेती है। तो तीनों जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हैं ये केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कंपोजिशन जो है वो बेसिकली ये होता है, ये किस किस से कंपोज हुई है, ठीक है, किस किस से मिलके बनी है या कंपोज हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल कंपोजिशन का भी मतलब यही होगा कि केमिकली कौन कौन से केमिकल्स मिल के बना रहे हैं, मतलब ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल स्टेट में वाटर की एग्जांपल ली, तो अगर हम लोग वाटर की ही यहाँ पर भी बात करें तो वाटर जो है वो H2O, ये अगर हम इसको डिसोसिएट भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, तो हमारे पास H2 और O2 बनता है, और अगर इन दोनों को मिला भी दें तो वाटर बनता है। ये बेसिकली इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोबारा देख लें, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मैटर। साइंस की वो शाख जिसमें किसी मादा की तरकीब, साख्त, ख्वास और रिएक्शन का मुतालिया किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। मादा क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी चीज़ है वो जगह घेरती है या वज़न रखती है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। इसकी स्टेजेस आ सकती हैं कि ये सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या गैस हो सकती है। अगर मैटर अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे, शय कहेंगे, और अगर इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये आ जाता है कि अगर कोई भी मैटर है वो किसी तबई हालत में हम उसको देखकर बता देंगे इसकी फ़िज़िकल स्टेट कौन सी है, तो उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन बता दें कि ये इस से मिलके बना है, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।